हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरतीज़ लाइफ। आई होप यू ऑल आर गुड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो रहेगा उसका टॉपिक रहेगा अनाथ आश्रम या ऑर्फनेज। फ्रेंड्स, अधिकतर जो लोग हैं उनके दिमाग में जब भी वो अनाथ आश्रम शब्द को सुनते हैं तो एक ही ख्याल आता है कि जो अनाथ आश्रम हैं वो केवल अनाथ बच्चों के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर केवल अनाथ बच्चे रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो अनाथ आश्रम है वो केवल अनाथ बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। जैसे जिन बच्चों को देखभाल की ज़रूरत है, जो बच्चे लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, या जिन माता पिता की डेथ हो गई है और उसके बाद वो अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास या रिलेटिव के पास रहते थे, आज उन रिलेटिव की डेथ हो गई है या कोई ऐसा रिलेटिव जो उनको रखने के लिए तैयार नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी अनाथ आश्रम बनाए गए हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसी बच्चे को इस तरह की श्रेणी में यदि कोई बच्चा आपको मिलता है तो कैसे, किस प्रोसेस से आप एडमिशन दिलवा सकते हैं, क्या उन बच्चों का एज क्राइटेरिया है, साथ ही साथ इन अनाथ आश्रम में बच्चों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कौन सा विभाग है जो इन संस्थाओं के ऊपर काम करता है, इन बच्चों के लिए काम करता है। और साथ के साथ मैं कुछ डाटा भी आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं ये डाटा हरियाणा का शेयर करूंगी। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन पहले मैं आपके साथ हरियाणा का शेयर करूंगी कि कैसे, कितने अनाथ आश्रम हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन अनाथ आश्रम्स में रह रहे हैं और अपनी लाइफ को एज एक फैमिली की तरह वहाँ पर रहकर अपना फ्यूचर बना रहे हैं। साथ के साथ मैं इस वीडियो में लास्ट में जो आपसे डिस्कस करूंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस सोसाइटी में इन बच्चों के लिए, इन संस्थाओं के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अनाथ आश्रम है उसका नाम सरकार के द्वारा बदल कर अब जगन्नाथ आश्रम कर दिया गया है, क्योंकि हमें उन बच्चों को एक घर जैसा माहौल देना है। और जब घर जैसा माहौल देना है तो सबसे पहले जो अनाथ आश्रम है उस नाम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इनको जगन्नाथ आश्रम बोला जाता है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, यानी बाल देखभाल गृह बोला जाता है। और जो ये अनाथ आश्रम, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, बाल देखभाल गृह हैं, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। यदि कोई संस्था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको एक वैलिड संस्था नहीं माना जाता है। अगर कोई वहाँ पे बच्चे रखता है तो वो एक तरीके का क्राइम है, वहाँ पे बच्चों को नहीं रखा जा सकता। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो अनाथ आश्रम है, मैंने आपसे बोला कि अनाथ आश्रम में केवल अनाथ बच्चे नहीं रहते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि अनाथ आश्रम में अगर अनाथ बच्चे नहीं रहते हैं तो उसके साथ साथ कौन से बच्चे रहते हैं। तो देखिए, अनाथ बच्चों के साथ साथ जो अनाथ आश्रम है वहाँ पर वो बच्चे रहते हैं जिनकी देखभाल उनके माता पिता के द्वारा नहीं की जाती है, या ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दादा या दादी के पास रहते थे लेकिन अब दादा और दादी की भी डेथ हो चुकी है, या किसी रिलेटिव के पास रहते थे और उन रिलेटिव के द्वारा अब उनको रखने से मना कर दिया गया है। कोई बच्चा जो 0 से 2 साल, 0 से 6 साल की उम्र में है और वो माता पिता खुद ही उस बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं तो उसको फेंके ना, इन संस्थाओं में आप उनको सरेंडर कर सकते हैं। या ऐसे बच्चे जो लावारिस हैं या माइग्रेंट हैं, जिनका जो लावारिस सड़कों पे घूमते हैं और उनको आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स ही नहीं है, पता ही नहीं है वो बच्चे कहाँ रहते हैं, तो इस प्रकार के बच्चे भी इन संस्थाओं में और इन अनाथ आश्रम्स में रह सकते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो आता है हमारे दिमाग में वो आता है कि इन बच्चों के लिए ये अनाथ आश्रम तो बनाए गए हैं, लेकिन इन अनाथ आश्रम्स में हम कैसे एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो एडमिशन के लिए क्या करना है, सबसे पहले 0 से 18 साल उन बच्चों की उम्र होनी चाहिए। यदि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, या दादा दादी या नेबर या कोई उसका रिलेटिव रखने में सक्षम नहीं है, या वो लावारिस हालत में है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, तो उसमें आप मदद कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, इन बच्चों का एडमिशन दिलवा के। और 1098 जो है ये कार्यरत रहता है 24/7, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इन बच्चों का फ्यूचर बदल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अनाथ आश्रम में बहुत सारी कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। दूसरी जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो आता है कि फैसिलिटीज़ यानी सुविधाएं जो हैं इन अनाथ आश्रम्स में रहते हुए क्या बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 0 से 18 साल तक के बच्चे रहते हैं। इन सुविधाओं में सबसे पहली जो बेसिक नीड है वो होती है कि उन बच्चों को खाना दिया जाता है, प्रॉपर खाना दिया जाता है विद डाइट।
डाइट प्लान के साथ दिया जाता है। उसके साथ साथ उन बच्चों की पूरी एजुकेशन का ध्यान रखा जाता है। उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन दिलवाई जाती है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बढ़ चढ़ कर इन बच्चों को एडमिशन देते हैं और इन बच्चों का बड़ा ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ इन बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ इन जब लड़कियां 18 साल से ऊपर हो जाती हैं तो उनकी शादियां जो हैं सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा की जाती हैं। और इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग है, योगा ट्रेनिंग है, उन बच्चों के लिए ट्यूशन्स हैं, या आप कहिए ब्यूटिशियंस के कुछ कोर्सेज़ हैं, स्टिचिंग है, इस तरह के कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि वो बड़े होकर अपना एक काम कर सकें, जॉब कर सकें या अपना खुद का बिज़नेस ओपन कर सकें। अब देखिए डिपार्टमेंट कौन सा है जो इन संस्थाओं के लिए काम करता है या इनके ऊपर सुपरविज़न रखता है, इन अनाथ आश्रम के ऊपर सुपरविज़न करता है। तो 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जो काम करता है वो स्टेट और सेंटर दोनों में ही महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यरत है। और महिला एवं बाल विकास विभाग, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही इन बच्चों और इन संस्थाओं की सुपरविज़न करता है। वो इन संस्थाओं में सुपरविज़न करता है और देखता है कि क्या कोई परेशानी तो नहीं है, या जो संस्थाएँ बजट जो मिलता है उसका यूटिलाइजेशन ठीक कर रहे हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ टाइम पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। इस प्रकार जो है सुपरविज़न किया जाता है। और 1098 जो है टोल फ्री नंबर है, आप बिना किसी डिपार्टमेंट में जाए हुए अपने इस प्रकार कोई बच्चा नज़र आता है तो उसमें हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ डाटा भी शेयर करूंगी। तो मैं अगर बेसिकली मैं हरियाणा की बात करूंगी तो हरियाणा में इन बच्चों के लिए 59 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, अनाथ आश्रम्स हैं जिनमें ये बच्चे रह रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं उनकी संख्या लगभग 1500 से 2000 के बीच में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शायद पता नहीं, बहुत सारे लोगों को, जब मैंने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इतने बच्चे जो हैं हरियाणा में इन अनाथ आश्रम्स में रहते हैं, इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं और यहाँ रहकर वो एक फैमिली एनवायरनमेंट जैसा प्यार, केयर एंड प्रोटेक्शन ले रहे हैं और अपने फ्यूचर को बदलने की कोशिश में हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन शेयर किया वो था कि कैसे हम मदद कर सकते हैं, एज ए नागरिक हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्या हमारी एक निजी जिम्मेदारी है, क्या कर सकते हैं हम। जो कि मेरा छोटा सा सुझाव है और जो हमेशा से लोग करते भी आए हैं लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना था। सबसे पहले देखिए, हमारा जो भी सेलिब्रेशन होता है आप कोशिश कीजिए कि कोई भी एक सेलिब्रेशन, अपना बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई फेस्टिवल, होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी वटेवर, वो आप एक अपना कोई भी सेलिब्रेशन इन संस्थाओं में इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें। तो उससे क्या होगा कि उन बच्चों को भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी, क्योंकि वो बच्चे जो हैं समाज का एक हिस्सा हैं और आप जब उन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे तो आपको एक अलग तरीके की खुशी का अनुभव होगा और आपको रियलाइज़ होगा कि उन बच्चों के साथ कितना ज़रूरी है कोई भी एक चीज़ सेलिब्रेट करना। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप वहाँ पे विज़िट करें और देखें कि जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं वो फैसिलिटीज़ किस तरीके की हैं और आपको रियलाइज़ हो कि वो फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए कितनी गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं। साथ में आप थोड़ा थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करें, या वहाँ पे बच्चों के साथ जब आप घुलोगे मिलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। साथ में आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है या कोई किसी परिवार को ज़रूरत है तो आप उसके बारे में, इस वीडियो के बारे में या इस विभाग के बारे में, स्कीम के बारे में, इस अनाथ आश्रम के बारे में उन बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और एक बच्चे का भविष्य सुधारने में मदद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं देखते हैं तो शायद वो आधी अधूरी सी रह जाती है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मकसद था वो यही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि अनाथ आश्रम्स जो हैं उनमें कौन कौन से बच्चे रहते हैं, क्या प्रोसीजर होता है एडमिशन का, कौन सा विभाग काम करता है। आप 1098 पे कॉल करके उन बच्चों का एडमिशन दिलवा सकते हैं और आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं और कितना जो डाटा है आपको पता लगे कि कितने बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो इन अनाथ आश्रम्स में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या अपने फ्यूचर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रैक्टिकली एक जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, जहाँ पे ये बच्चे रह रहे हैं, उनका विज़िट करवाऊँ और दिखाऊँ कि वो बच्चे कैसे रहते हैं, कैसी बिल्डिंग है, कैसे उनको खाना वहाँ पे बनता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं या कैसे वो उन संस्थाओं में रहते हैं। तो उसको आप और ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर उस बच्चे तक और हर उस परिवार तक पहुंच पाए और हम अच्छे तरीके से एक नागरिक होने के नाते बच्चे का भविष्य बनाने में अपना योगदान दे पाएँ। थैंक यू।